अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रिमोर्स। इसका मतलब होता है दोस्तों नदामत, पशेमानी या पछतावा जिसे कहते हैं। रिमोर्स मतलब अपनी गलतियों पर पछतावा महसूस करना। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Remorse is a deep feeling of regret and guilt for something wrong we have done. Remorse मतलब नदामत या पशेमानी। इस मतलब है अ डीप मतलब एक गहरा, एक शदीद यानी एक इंतहाई गहराई वाला। फीलिंग कहते हैं एहसास को, जज्बात को। ऑफ रिग्रेट यानी पछतावे का, या आप कह सकते हैं अफसोस का। रिग्रेट कहते हैं पछतावा या अफसोस करना। एंड और गिल्ट इसका मतलब होता है दोस्तों जुर्म या जुर्म का एहसास। फॉर के लिए, समथिंग मतलब किसी चीज़ के लिए, किसी बात के लिए। रोंग मतलब गलत, जो कि दुरुस्त ना हो। वी हैव डन, वी मतलब हम, हैव डन मतलब जो हमने किया हो। वी हैव डन जो हमने किया हो, या जो हमने कर लिया हो। ये प्रेजेंट परफेक्ट है। Remorse is a deep feeling of regret and guilt for something wrong we have done. यानी पशेमानी एक गहरा एहसास है जो अफसोस और जुर्म के जज्बात पर मुश्तमिल होता है, जो किसी गलत काम के लिए होता है जो हमने किया हो। आप इसकी ट्रांसलेशन इस तरह कर सकते हैं, इट अराइजेज when we realize that our actions have hurt someone or caused harm. It arises मतलब ये पैदा होता है, ये उठता है, उभरता है। arises का मतलब होता है दोस्तों पैदा होता है या उभरता है। when जब या उस वक्त। we realize, we मतलब हम, realize का मतलब यानी महसूस करते हैं, समझते हैं या हमें एहसास होता है। that के our actions, our मतलब हमारे, एक्शंस कहते हैं दोस्तों आमालों को, कार्रवाइयों को यानी किए गए काम। हैव हर्ट मतलब तकलीफ दी है, चोट पहुंचाई है। समवन यानी किसी को या किसी शख्स को। और या काज्ड मतलब सबब बना या वजह बना। काज्ड का मतलब होता है दोस्तों सबब बना या वजह बना। हार्म कहते हैं नुकसान को यानी नुकसान का। It arises when we realize that our actions have hurt someone or caused harm. ये उस वक्त पैदा होता है जब हमें एहसास होता है कि हमारे अमालों ने किसी को तकलीफ दी है या नुकसान पहुंचाया है। A guilty conscience often leads to sleepless nights and emotional distress. A guilty मतलब एक मुजरिम, एक गुनाहगार। कॉन्शियंस कहते हैं दोस्तों ज़मीर को यानी अंदरूनी एहसास। ऑफन अक्सर, लीड्स टू यानी सबब बनता है, बाइस बनता है। स्लीपलेस का मतलब होता है दोस्तों नींद से महरूमी का यानी बेख्वाबी का आप कह सकते हैं। नाइट्स यानी रातों का। एंड और इमोशनल मतलब जज्बाती। डिस्ट्रेस कहते हैं दोस्तों परेशानी को, जहनी दबाव को। A guilty conscience often leads to sleepless nights and emotional distress. एक मुजरिम ज़मीर अक्सर बेख्वाबों की रातों और जज्बाती परेशानी का बाइस बनता है। True remorse, however, it is not just about. True मतलब सच्ची या हकीकी, असली। Remorse यानी परेशानी या नदामत, पेशेमानी। However, ताहम, is not just सिर्फ नहीं है। About के बारे में, फीलिंग बैड यानी बुरा महसूस करना। अबाउट फीलिंग बैड यानी बुरा महसूस करने के बारे में। इट इज़ अबाउट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मेकिंग अमेंड्स। इट इज़ मतलब ये है। अबाउट के बारे में, टेकिंग मतलब लेना, टेकिंग का मतलब होता है लेना। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी। एंड और मेकिंग मतलब बनाना या करना। अमेंड्स कहते हैं दोस्तों इस्लाह को या तरामीम आप कह सकते हैं, तलाफी करना। ट्रू रिमोर्स, हाउएवर, इट इज नॉट जस्ट अबाउट फीलिंग बैड। सच्ची नदामत ताहम सिर्फ बुरा महसूस करने के बारे में नहीं है। इट इज़ अबाउट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मेकिंग अमेंड्स, बल्कि ये जिम्मेदारी लेने और इस्लाह करने के बारे में है। Apologizing sincerely and correcting our mistakes can ease our guilt. Apologizing यानी माफ़ी मांगना,
सिंसियरली यानी मुखलसी से, सच्चे दिल से। एंड और करेक्टिंग मतलब दुरुस्त करना। और मतलब अपनी या अपने, मिस्टेक्स कहते हैं गलतियों को, यानी अपनी गलतियों को। कैन ईज मतलब कम कर सकता है, आसान बना सकता है। ईज का मतलब होता है दोस्तों कम करना, आसान बनाना, हल्का करना। गिल्ट अपन और मतलब अपने, गिल्ट कहते हैं जुर्म को या जुर्म का एहसास को। अपोलोजाइजिंग सिंसियरली एंड करेक्टिंग आवर मिस्टेक्स कैन ईज आवर गिल्ट। मुखलसी यानी सच्चे दिल से माफ़ी मांगना और अपनी गलतियों को दुरुस्त करना हमारे जुर्म के एहसास को कम कर सकता है। लर्निंग फ्रॉम आवर पास्ट एक्शंस helps us grow into better individuals. Learning मतलब सीखना या इल्म हासिल करना। From से, our मतलब अपने, past actions यानी माजी के आमालों से, आप कह सकते हैं अपने माजी से सीखना। helps us हमें मदद देता है, हमें मदद करता है। grow का मतलब होता है दोस्तों बढ़ना या तरक्की करना। ग्रो मतलब बढ़ना या तरक्की करना, आप कह सकते हैं तब्दील होना। इनटू मतलब के अंदर। बेटर मतलब बेहतर या ज़्यादा अच्छा। इंडिविजुअल्स कहते हैं अफराद को, यानी अफराद में। लर्निंग फ्रॉम आवर पास्ट लर्निंग फ्रॉम आवर पास्ट एक्शंस हेल्प्स अस ग्रो इनटू बेटर इंडिविजुअल्स। अपने माजी के अमाल से सीखने से हमें बेहतर अफराद बनने में मदद मिलती है। एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स बट फीलिंग रिमोर्स एंड इम्प्रूविंग। एवरीवन मतलब सब लोग या हर कोई। मेक्स मतलब करते हैं या करता है या अंजाम देते हैं। मिस्टेक्स कहते हैं गलतियों को, यानी गलतियाँ। बट लेकिन, फीलिंग मतलब महसूस करना। रेमोर्स यानी पछतावा या नदामत, पेशेमानी। एंड और इम्प्रूविंग मतलब बेहतर करना या बेहतर बनाना। आवरसेल्व्स यानी खुद को। इज़ वट ट्रूली मैटर। इज़ वट मतलब यही है या यही वो चीज़ है, आप कह सकते हैं। ट्रूली मतलब सच में। मैटर्स यानी अहम या काबिल गौर। एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स, हर कोई गलतियां करता है। बट फीलिंग रिमोर्स एंड इम्प्रूविंग आवर सेल्फ इज़ वट ट्रूली मैटर्स। लेकिन पेशेमानी यानी नदामत महसूस करना और ख़ुद को बेहतर बनाना ही असल में अहम है। Regret teaches valuable life lessons, making us more compassionate and understanding towards others. Regret मतलब पछतावा। Teaches यानी सिखाता है। वैल्यूएबल यानी काबिल कदर। लाइफ लेसन कहते हैं दोस्तों ज़िंदगी के सबक को, यानी ज़िंदगी के असबाक। मेकिंग अस हमें बनाता है। मोर मतलब ज़्यादा या मज़ीद। कंपैशनेट इसका मतलब होता है दोस्तों हमदर्द या रहम दिल। एंड और अंडरस्टैंडिंग यानी समझदार। टूवर्ड्स की तरफ। अदर्स यानी दूसरों की तरफ या दूसरे लोगों की तरफ। रिग्रेट टीचेस वैल्यूएबल लाइफ लेसन्स। पछतावा हमें कीमती ज़िंदगी के असबाक सिखाता है। मेकिंग अस मोर कंपैशनेट एंड अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स अदर्स, जो हमें ज़्यादा हमदर्द और दूसरों के लिए समझदार बनाता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पैराग्राफ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए